हेलो एंड वेलकम टू ऑर्थो ज्ञान। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेनिस एल्बो क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्या उसके लिए जांचें ज़रूरी हैं और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश। मैं अभी फ़िलहाल सीनियर रेजिडेंट हूँ एम्स दिल्ली के अंदर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जनरली टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि टेनिस खेलने वालों में ही ये मिले, आम पॉपुलेशन में जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनमें भी ये कॉमनली देखने को मिलता है। अगर आपको टेनिस खेलते टाइम कोहनी के बाहर की तरफ दर्द होता है या फिर कपड़े निचोड़ते टाइम भी बाहर की तरफ दर्द होता है, अगर मोटरसाइकिल की रेस खींचते टाइम आपको कोहनी के बाहर की तरफ दर्द होता है, तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये इशारा करते हैं कि आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। तो जनरली जो टेनिस एल्बो है ये रिपीटेड ओवर यूज़ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। बार बार रिपीटेडली जो मसल्स होती हैं एल्बो के बाहर की तरफ से जो ओरिजिनेट होती हैं, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स, वो कोहनी के बाहर की तरफ से अराइज होती हैं और इस तरीके से जो हाथ है उस तक जाती है। अब इनका काम होता है कि जो हमारी एल्बो होती है उस जॉइंट को सीधा करना। अब अगर रिपीटेडली हम इसका इस तरीके से उपयोग करते हैं जैसे कि टेनिस एल्बो में करते हैं, या फिर हम रिपीटेडली इस तरह का मूवमेंट करते हैं अगर एल्बो पे, जिसको प्रोनेशन कहा जाता है, जो कि हैवी मशीनरी के यूज़ के टाइम या फिर कपड़े निचोड़ने के टाइम या बाल्टी उठाने के टाइम, ब्रीफ केस अगर आप उठाते हैं काफ़ी लंबे समय तक हाथ में कैरी करते हैं कुछ भारी वजन लाइक ब्रीफ केस, तो इस दौरान भी आपको ये सारी समस्या का फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारा इशारा करते हैं कि आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिपीटेड ओवर यूज़ की वजह से है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जांचें क्या करानी चाहिए। जनरली टेनिस एल्बो जो प्रॉब्लम है ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें कोई एक्सरे या फिर और किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको कोई डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कि एक्सरे कराना है या कोई और अन्य तरीके की अगर कोई जांच करानी है, तो जनरली ये इसलिए कराई जाती है ताकि कोई और सीरियस कोई बीमारी हो उसको रूल आउट किया जा सके कि भाई ये टेनिस एल्बो ही है, कोई दूसरी सीरियस इशू तो नहीं है। ये कंफर्म करने के लिए ही कोई दूसरी जांचें कराई जाती है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है टेनिस एल्बो का। तो सबसे जो इनिशियल फेस होता है जब आपका यहाँ पे छूने भर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर सिर्फ मग्गा भर उठाने से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, इनिशियल जो फेस होता है, बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं जिस टाइम, तो उस टाइम सबसे पहला जो एम होता है वो है कि पेन को किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए और कंफर्ट दिया जाए। ऐसा करने के लिए आपको रेस्ट एडवाइस किया जाता है। जैसे कि अगर आप मैकेनिक हैं तो अब थोड़े दिन के लिए रेस्ट लीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, कपड़े निचोड़ने जैसा काम बंद कर दीजिए, अगर भारी ब्रीफकेस उठाते हैं तो वो बंद कर दीजिए। और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको एडवाइस किया जाएगा कि भाई बर्फ़ से सिकाई करिए, सो दैट इन्फ्लेमेशन है, जो जलन है शरीर के अंदर जो एल्बो के अंदर हो रही है वो कम हो। आपको मेडिसिन दिए जाएंगे लाइक डाइक्लोफेनेक जो कि दर्द को कम करेंगे। तो इनिशियल फेस जब 2-4 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा तो तब जो हमारा नेक्स्ट फेस होगा वो होगा कि जो आपकी मसल्स हैं जो रिपीटेड इंजरी की वजह से जो इंजर्ड हो गई हैं तो उनको स्ट्रेंथ किया जाए। इसके लिए जो एक्सरसाइज हैं, जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने हाथ को सीधा करना है और दूसरे हाथ की हेल्प से इस तरीके से खींचना है और इसी पोजीशन में आपको 10 तक गिनना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अगेन इस तरीके से कोहनी को सीधे करते हुए नीचे की तरफ आपको अपने जो रिस्ट है उसको इस तरीके से मोड़ना है। फिर से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने से आपको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। ऐसा आपको दिन भर करते रहना है। कोशिश करना है कि लगभग 50 से 100 बार आप एक बार करें और सुबह शाम करें। जनरली ये देखा गया है, मल्टीपल जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें देखा गया है कि 95% जो पेशेंट्स हैं उनमें लगभग 6 महीने के अंदर इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली जो है छुटकारा मिल जाता है, सिर्फ एक्सरसाइज के बेसिस पे। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई अदर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ट्रीटमेंट है बेसिकली एक्सरसाइज ही इसका ट्रीटमेंट है। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इलाज के लिए वो है टेनिस एल्बो स्प्लिंट या टेनिस एल्बो ब्रेस जो आता है उसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं।
फोटो में जैसे आप देख पा रहे हो एक बैंड जैसा एक ब्रेस होता है जिसको जो अपनी फोर आर्म है उसके ऊपर वाले हिस्से में ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है। तो इससे भी जो टेनिस एल्बो का जो पेन है उसमें रिलीफ मिलता है। अदर जो इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेजिव मतलब आपको कुछ इंजेक्शन जैसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, वो है स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन जनरली जो इनिशियल फेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शुरू वाला फेज होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा छूने भर से पेन होता है, तो ऐसे फेज के अंदर स्टेरॉयड का इंजेक्शन उपयोग में किया जा सकता है, बिकॉज स्टेरॉयड इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तुरंत आपको इससे दर्द से आराम मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ स्टेरॉयड का साइड इफ़ेक्ट ये है, अगर बिना किसी सुपरविजन के बार बार अगर स्टेरॉयड को आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपके टेंडन्स जो हैं वो बजाय मजबूत होने के वो थिन हो जाएंगे और उनके टूटने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो स्टेरॉयड का उपयोग बहुत ही कॉशियसली करना चाहिए। देन अगला जो इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ब्लड होता है हमारा, उसमें से ही जो अच्छी सेल्स होती हैं जो हीलिंग में हेल्प करती हैं उसको निकाल के और आपके इंजेक्शन के जरिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंडरनेस है, जहाँ पे दर्द है सबसे ज़्यादा, उस जगह पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि जो सेल्स होती हैं उसमें वो जब हीलिंग होने में मदद करती है। और जो लास्ट जो रिजॉर्ट होता है वो है सर्जरी। सर्जरी जनरली 5% कुछ मरीजों में की जाती है और वो भी लास्ट रिजॉर्ट होता है जब मरीज को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता। तो जिस हिस्से में इन्फ्लेमेशन है, जिस मसल के हिस्से में इन्फ्लेमेशन है, उसको कट करके उसके जो ख़राब वाला हिस्सा है उसको डेब्राइड कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है और फिर से उस मसल को सिल दी जाती है। तो ये था टेनिस एल्बो, और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको जो टेनिस एल्बो है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, आपको पता चला होगा कि क्या टेनिस एल्बो होता है, क्या उसका इलाज होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।